हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हम देखेंगे आज की वीडियो में यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को अगर x टू द पावर 1 टू द पावर 1/7 दिया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चंस का रूट्स निकालने के लिए हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी का हम यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू 1 टू द पावर 1 अपॉन टाइप, इस टाइप का कोई फंक्शन यहाँ पे मान लिया, कोई इक्वेशन मान लिया गया है। सो दैट अब यहाँ पे x का पावर इधर n को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे x टू द पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लेट करिए, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ x टू द पावर n इक्वल टू cos, हम जानते हैं यहाँ पे 1 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1 इक्वल टू cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n के जगह पे n एक अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पे n के जगह पे r ले सकते हैं। यहाँ पे n एक अननोन क्वांटिटी है, उसके जगह पे आप n p q r कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे n के जगह हम यहाँ पे r ले लिए हैं, तो cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई यहाँ पे हो गया। सो x इक्वल टू, अब इस पावर को फिर से हम उधर भेजेंगे तो ये cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई टू दी पावर 1 अपॉन n, ये पावर में n जो है इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन n बन जाएगा। सो इसको हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम के अनुसार इस पावर को हम लोग इसके एंगल के मल्टीप्लाई में लाएंगे तो x इक्वल टू cos 2r पाई अपॉन n हो जाएगा। ये बट्टा में 1 अपॉन n से इस एंगल को 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करेंगे 2r पाई अपॉन n हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आया है, तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस x टू द पावर x इक्वल टू 1 अपॉन 1 टू द पावर 1 अपॉन n का रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमें रूट्स हम ऑब्टेन करेंगे r इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x टू द पावर n जो है ना, इस यहाँ पे जितना किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री होता है उस इक्वेशन का उतना रूट्स निकलता है। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n रूट्स निकलेगा यहाँ पे। तो r इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक यहाँ पे आपको नंबर लेना है, जो कि इस इक्वेशन सेकंड में पुट करते जाएंगे तो हमें रूट्स न्यू रूट्स मिलते जाएगा। सो लेट द n रूट्स भी, यहाँ पे n रूट्स कौन सा होगा, x1 x2 x3 एक्सपोनेंट सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते xn, क्योंकि n रूट है तो nth रूट हम यहाँ पे निकालेंगे। सो इफ r इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0, जब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन सेकंड में, ये जो आपका इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू, ये जो आपका r का वैल्यू है अननोन क्वांटिटी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा आपका। फिर अगर यहाँ पे उसी प्रकार से 1 पुट करेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार से x1 x2 x3 x निकालते जाएंगे तो लास्ट में आपका निकलेगा r इक्वल टू, जब हम यहाँ पे r का वैल्यू n-1 पुट करेंगे तो ये आपका xn, मतलब nth रूट ये निकल जाएगा। xn मीन्स nth रूट, ये आपका फर्स्ट रूट सेकंड रूट, इसी प्रकार से nth रूट हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। यही आपका रूट्स निकालने का मेथड है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का nth रूट निकालेंगे और निकालना सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। रूट्स, इस क्वेश्चन का सभी रूट्स फाइंड करने हैं तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे जिस प्रकार से हम इसको सॉल्व किए हैं सेम मेथड इसको भी सॉल्व करना है। हम लोग निकालना है यहाँ पे x टू द पावर, यहाँ पे देखिए इस पावर को 1/7 को इधर लाएंगे तो x टू द पावर 7 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा इसको हम लोग क्या आगे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। नाउ अब x टू द पावर 7 है यहाँ पे इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस पावर को हम इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू निकालेंगे, x इक्वल टू cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई हो जाएगा। इसका पावर ये 7 है तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये 1/7 को हम इसकी ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम cos 2n पाई अपॉन 7 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 2n पाई अपॉन 7 हो जाएगा। ये x का वैल्यू होगा, इसको लेट कर लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन आपका फर्स्ट मिल चुका है, सेकंड भी मिल चुका है। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन लेकिन देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, जितना डिग्री होगा उतना रूट्स निकलेगा। लिखेंगे यहाँ पे 7 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन
7 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो आपका इक्वेशन दिया है इसमें इसका डिग्री 7 है, सो इसमें 7 रूट्स निकलेगा। तो कैन बी पुट इन बाय r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू जो भी हो, n का वैल्यू 7 रूट निकलेगा, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 7 रूट से निकल गया 0 से लेकर के 6 तक। अब इस इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड जो है आपका, इस इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें n का वैल्यू जो है, सो n का वैल्यू यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अननोन क्वांटिटी यहाँ पे n लिए हैं, तो आप n का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो आपका मिलता जाएगा न्यू रूट्स। देखिए तो फर्स्ट रूट क्या मिलेगा, सबसे लिखेंगे नाउ पुट n इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो x1 तो फर्स्ट रूट इसमें निकलेगा, इसमें cos 2 इंटू 0 इंटू पाई अपॉन 7 हो जाएगा इसमें, प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 0 इंटू पाई अपॉन 7 हो जाएगा। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 ये सब हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, सो इसका वैल्यू 1, मतलब फर्स्ट रूट आपका क्या निकल गया 1। इसी प्रकार से जाओ नाउ x2, सबसे पहले पुट करना है, नाउ पुट n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो सेकेंड रूट निकलेगा, x1 निकाली, हम x2 निकालेंगे, तो cos 2 इंटू n का वैल्यू 1 इंटू पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 7। x2 इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 7 हो जाएगा। ये रूट्स हो गया, x2 का वैल्यू निकल चुका है इसमें। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे x3, लिखेंगे व्हेन पुट n इक्वल टू 2। जब n इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, देन x3 इक्वल टू यहाँ पे x3 का वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड रूट निकलेगा इसमें। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें, तो cos 2 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 7। x3 इक्वल टू cos 4 पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 4 पाई अपॉन 7, ऐसा वैल्यू आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जब हम x4 निकालेंगे, लिखेंगे व्हेन xn इक्वल टू 3। जब हम n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, देन x4 इक्वल टू, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन 7 ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा आपका cos 6 पाई अपॉन 7 प्लस आयोटा साइन 6 पाई अपॉन 7। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 तक पुट किए हैं। आप इसके इसी प्रकार से n इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो इसी प्रकार से इसका जो है, आप जिस प्रकार से x1 निकाले हैं, यहाँ पे x2 निकाले हैं, x3 निकाले हैं, x4 निकाले हैं, इसी प्रकार से x5 निकलेगा, x6 निकलेगा, x7। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिग्री जो है 7 है, इसमें 7 रूट्स निकलेगा। अब 7 रूट्स का क्या निकलेगा, इसमें x1 x2 से लेकर के x7 तक हम इनाम देंगे। इसी प्रकार से इसका रूट्स हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के, इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 1/3 एंड इवैल्यूएट देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में आप एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है।
देखिए तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर से हम इवेल्यूट करेंगे इसको। तो पोलर फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा है, इसको हम क्या करेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको 1 को लेट कर लेंगे, लिखेंगे 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड ये आयोटा के पीछे भी 1 है तो 1 इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या किए हैं, इक्वल टू के पीछे वाले के स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं, आगे वाले के साथ स्क्वायर करके ऐड कर दिए हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आर का वैल्यू निकालेंगे, ये आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू √2 हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद इसमें देखना है, ये हो गया। चलिए अब थीटा निकालना है। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू भी 1, सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, और 10 में किसका वैल्यू 1 था, तो 10 पाई 4 का, 10 पाई अपॉन 4। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचेगा पाई अपॉन 4। इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे थीटा भी मिल चुका है एंड आर भी मिल चुका है। आपको मिल चुका है तो अब हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे और लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस आयोटा 1/3 और 1 का वैल्यू यहाँ पे है आर कॉस थीटा, तो हम लेंगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 1/3। ये 1 इसमें से अब आर कॉमन लेंगे, आयोटा आर साइन थीटा है, एंड उसके बाद आर इसमें से कॉमन लेंगे तो आर कॉमन आएगा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 1/3। अब ये 1/3 आर के लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, तो आर का 1/3 अलग निकालते हैं, पावर आर का पावर अलग कर लिए, एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 1/3 इसको अलग कर लिए। अब ये आर टू दी पावर 1/3 जो है, आर का वैल्यू हम लिखते हैं, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 आया हुआ है √2, आर का वैल्यू है √2। √2 का मतलब होता है कि 2 टू दी पावर, आर का वैल्यू 2 टू दी पावर 1/2 होता है। यहाँ पे रूट का मतलब जिस नंबर का पावर रूट, जिस नंबर पे रूट लगा होता है उस नंबर का पावर 1/2 होता है। तो आर का वैल्यू है 2 टू दी पावर 1/2 और उसका भी पावर है 1/3। मतलब ये वैल्यू हो गया आर का, उसका पावर दिया है 1/3, एंड अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम ये जो 1/3 है इसके एंगल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम जानते हैं यहाँ पे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को जब हम ऐसा लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई, इस प्रकार से लिखेंगे 1/3। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल में थीटा के जगह पे हम पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ पे थीटा के जगह पर अगर थीटा प्लस 2n पाई रिप्लेस करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2 टू दी पावर, यहाँ पे हम जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू दी पावर 1/6 हो जाएगा, 2 3 6 इंटू, अब यहाँ पे पावर को अंदर लाएंगे तो कॉस थीटा प्लस 2n पाई अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस
2n पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, इस पावर को हम अंदर ले आए इंटू कॉस थीटा की जगह पे पाई/4 एंड प्लस 2n पाई/6 पुट करेंगे प्लस आयोटा साइन पाई/4 प्लस 2n पाई/6 ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आया है इसको हम लोग इक्वेशन करेंगे। देखिए ये 2⁻1/6 इंटू कॉस ये पाई/4 है, इस 2n पाई के बटा में कुछ नहीं है तो ऐसे इसको लिखे पाई/4 प्लस 2n पाई/1 अपॉन यहाँ पे 6 प्लस आयोटा साइन पाई/4 प्लस 2n पाई/1 अपॉन 6 हो जाएगा। इस टाइप से हम लिखे इसको। ठीक है, तो 2⁻1/6 इंटू कॉस ये बट्टे में 6 आएगा, यहाँ पे 4 तो पाई प्लस 2n पाई 2 4 जा 8n पाई ऐसा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन यहाँ बट्टे में 6 होगा, ये 4 तो पाई प्लस 6 12 पाई 12n पाई सॉरी यहाँ पे पावर 3 है, यही ना पावर यहाँ पे आएगा, पावर यहाँ पे 3 है, 6 नहीं है। दिस इज 3, ये पूरा जगह पे कितना है 3 है। अब देखिए ये 4 इसको नीचे लाएंगे 2 यहाँ पे 1/6 इंटू कॉस पाई प्लस 8n पाई, इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से पाई कॉमन लेंगे तो बचेगा पाई, जो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 8n बचेगा। ठीक, अपॉन ये 4 3 12 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1 प्लस 12n अपॉन 4 3 12 बचेगा, ऐसा बचेगा। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे इसको 2 नहीं मानेंगे, इसको 2 इक्वेशन नंबर 2 इसको मानते हैं। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो दिया हुआ है ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में इसको मान लिया, अगर हम x सेलेक्ट कर लेंगे तो पावर इधर ले आएंगे या फिर इसको रखिए इक्वेशन फर्स्ट ही मानेंगे इसको, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस इक्वेशन में n का जो वैल्यू है यहाँ पे, इस n के वैल्यूज को हम पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हेयर थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में 3 रूट होगा, क्योंकि इसका पावर कितना 1/3 है। अगर इसको हम इस पावर को हम राइट इक्वल टू राइट से हम रिप्लेस करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू हम x सेलेक्ट कर लें, यहाँ क्वेश्चन में दिया इसका वैल्यू, अगर हम यहाँ पे मान लें कि इसका वैल्यू x होगा, ये किसी x का वैल्यू है तो पावर 1 प्लस आयोटा का वैल्यू निकालेंगे तो x³ हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ इक्वेशन का पावर 3 हो गया, मतलब रूट्स 3 है, मतलब इसमें 3 रूट्स निकलेगा। इसी प्रकार से 3 रूट्स निकलेगा जब यहाँ पे देन n इक्वल टू 0 1 एंड 2। जब यहाँ पे n इक्वल टू, इसमें जो n का वैल्यू अननोन नंबर है, इसमें n की जगह पे वो 0 1 2 हम 0 1 और 2 पुट करेंगे तो हमें बारी बारी से नंबर आपको मिल जाएगा। तो n इक्वल टू जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये अंदर ये 8n तो 0 बन जाएगा, इसमें 0 अपन ये पाई/12 बचेगा, तो पाई/2 तो बचेगा 2⁻1/6 इंटू कॉस पाई/12 बचेगा प्लस आयोटा साइन पाई/12। इस टाइप का इसका आंसर मिलेगा। इसी प्रकार से हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n का वैल्यू हम 0 और 1 और 2 पुट करते जाएंगे, इसमें आपका रूट्स निकल जाएगा। इसके बाद का आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और आपका मजबूत हो सके। एंड उसके बाद यहाँ पे उसके अगला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हम लोग कॉस थीटा साइन एंड थीटा कॉस एंड थीटा का वैल्यू किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं इसके बारे में देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ
साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच।